आखिर क्यों इस अस्पताल में मचा हंगामा? क्यों जांच के लिए पहुंची सीडब्ल्यूसी की टीम? अस्पताल प्रशासन की भूमिका नजर आई कचघरे में। देखिए खास खबर। नाबालिग की डिलीवरी के मामले में सुर्खियों में आया एक निजी अस्पताल। नियमों को ताक पर रख एक नाबालिग की डिलीवरी कराने का लगा आरोप। सूचना पर बाल कल्याण समिति किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हरकत में आए। टीम के सदस्य जांच के लिए अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल प्रबंधन की सांसें गई फूल। सागर के तिलकगंज स्थित एक निजी अस्पताल में उस वक्त चर्चाओं में आ गया जब अस्पताल प्रशासन पर नियमों को ताक पर रख एक नाबालिग की डिलीवरी कराने का आरोप लगा, जिसके बाद सूचना पर बाल कल्याण समिति किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हरकत में आए और अस्पताल पहुंच जांच के लिए दबिश दी। जैसे ही टीम के सदस्य जांच के लिए अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल प्रबंधन की सांसें फूल गई, जहां आरोप है कि नाबालिग को बच्चे के साथ छुपा अपने रसूख का बल दिखा जांच के लिए पहुंची टीम की कार्यवाही में अड़चन उत्पन्न कर अस्पताल द्वारा अपनी गलती पर पर्दा डालने का प्रयास भी हुआ, जिसके बाद तत्काल टीम ने सख्ती दिखा पुलिस को सूचित कर जब कार्यवाही शुरू की तो जिस तरह की परिस्थिति में नाबालिग मिली उससे अस्पताल प्रशासन कचघरे में दिखाई दिया। जांच करने पहुंची टीम के साथ सहयोग नहीं कर उसे अपनी यहाँ वहाँ की बातों में उलझा गुमराह किया गया। तकरीबन 1 घंटे की पड़ताल के बाद भी अस्पताल प्रशासन नाबालिग की डिलीवरी पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। खास बात यह है कि नाबालिग की डिलीवरी के समय तो नियम कानूनी प्रक्रिया होती, उसका भी पालन अस्पताल प्रशासन ने नहीं किया गया। पूरे मामले की जानकारी के बाद सामाजिक संगठन के लोगों का जमावड़ा भी अस्पताल में लग गया, जहां पूरी घटना को लेकर उनके अपने आरोप थे और उन्होंने जमकर हंगामा कर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। जांच के लिए पहुंची बाल कल्याण समिति की टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट को तैयार कर लिया है, जिससे अब जल्द आगे की प्रक्रिया के लिए प्रशासन और संबंधित विभाग को अनुमोदित किया जाएगा। पूरे मामले में मिली शिकायत पर पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मामला गरमाया हुआ है, जिसको लेकर अस्पताल प्रशासन का अपना तर्क, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की अपनी राय, तो वहीं सामाजिक संगठनों की अपनी दलील सामने आई है। हम लोग को सूचना मिली थी कि यहाँ पे नाबालिग बच्ची की कोई डिलीवरी हुई, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। किस आधार पे यहाँ क्या पाया गया, किस तरीके? यहाँ पे एक बच्ची मिली है जिसकी जानकारी मिली है तो नाबालिग है, उसी को लेकर हम लोग ने सर्च किया तो वो बच्ची मिली है और वो जो है सीढ़ी के नीचे मिली है। तो उस सभी में हम लोगों ने सर्च किया है, पुलिस को इसकी जानकारी दी है, पुलिस स्टाफ भी आया है और जो हुई कार्रवाई की जाएगी। प्रबंधक की भी जानकारी नहीं हुई है कि प्रबंधक कौन है और अस्पताल का नाम ये लिखा हुआ है यहाँ पे। आप लोगों को दस्तावेज दिखा पाए या नहीं दिखा पाए? अभी कोई दस्तावेज हॉस्पिटल देखता हूँ मैं यहीं सर। एक्चुअल में क्या है कि जब ये पेशेंट आया अपने यहाँ तो इसकी डिलीवरी सीधे अपन पेशेंट को जैसे ही शिफ्ट करते हैं रास्ते में ही हो गई थी। पेशेंट की जैसी डिलीवरी हुई तो अपन ने इसकी कोई कागजी कार्रवाई ना करके सबसे पहले पेशेंट को महत्व दिया। जो डॉक्टर का एक सबसे बड़ा धर्म होता है कि अपन सबसे पहले मरीज को महत्व दें, बाकी की चीज़ें अपन बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मरीज को लेकर उसको व्यवस्थित किया। बाद में पता चला कि मरीज अनमैरिड है और उसकी 9 मंथ की बेबी है जो डिलीवरी हो चुकी थी रास्ते में ही। तो उसको तुरंत जाके शिफ्ट किया वार्ड में और आज सुबह जाके पुलिस को सूचना देनी थी। सूचना देने के पहले ये लोग आ गए तो इन्होंने अपनी कार्रवाई कर। ये मुझे कहीं से गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि आज इस हॉस्पिटल में एक नाबालिग लड़की की डिलीवरी कराई गई है और जो कि किसी को भी ना तो पुलिस को सूचना दी गई ना तो सीडब्ल्यूसी को सूचना दी गई और गुप्त रूप से यहाँ पर डिलीवरी कराई गई है बच्चे की, जो कि गैर कानूनी है। ठीक है, और हम लोग यहाँ आए तो थोड़ा सा मुझे स्टाफ का रवैया नाखुश लगा, क्योंकि उन्होंने ना तो हमें लड़की को देखने दिया, ना मिलने दिया, ना रजिस्टर में उनके यहाँ एंट्री पाई गई और एंट्री भी नहीं दिखाई गई। लड़की के संबंधित कोई ना तो यहाँ रिश्तेदार पाए गए और जब बहुत फोर्सली सर्च किया तो लड़की एक सीढ़ी के नीचे छुपी पाई गई। किस अवस्था में थी वो वहाँ बहुत ऐसे झुकी हुई, जहाँ पर इतना भी पैसेज नहीं, 1.5 से 2 फुट जगह होगी, 2.5 फुट करीब,
और वहाँ पर छोटे से उस पैसेज में वो छुपी हुई थी और वो रास्ता भी बंद था वहाँ जाने का। तो हमारे सहयोगी भाइयों ने, CWC की हमारी पूरी टीम है, डॉक्टर सराफ, सुरेंद्र सेन, किरण शर्मा, उसको बहुत छुपा के रखा जी, अनीता जी, अनिल जी, हम सब ने जब सर्च किया तो वहाँ पर सीढ़ी के नीचे वो लड़की पाई गई और अपना बेबी ली हुई थी और उसने जो गाउन पहन रखा है पूरा ब्लडेड है। मतलब ऐसा कि ऐसी स्थिति पे छुपाना नहीं चाहिए, मानवता को शर्मसार करता है। और सबसे पहला तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से CWC और हमारे साथ में जो सहयोगी भाई बंधु हैं, पुलिस है, सभी के साथ में एक अच्छा रवैया ये दिखाना चाहिए था कि भाई आप आए हैं, चलिए देख लीजिए वार्ड्स में इजीली। सबसे पहले सुबह मेरे पास सबसे पहले फ़ोन आया था यहीं यहीं जो अस्पताल में काम करता है, उसने हमें सूचना दी थी भाई साहब ऐसी ऐसी घटना घट गई है। तो मैंने ओमकार भाई साहब को जानकारी दी, मैंने भाई साहब ऐसे ऐसे ही, तो फिर उन्होंने टीम पहुंचाई यहाँ। और जब टीम यहाँ आई तो उनके संगे गलत बर्ताव किया गया है पुलिस डॉक्टर की टीम के द्वारा। उनको पहले अंदर नहीं घुसने दिया, उल्टी सीधी बातें करी गई थी, देख लेंगे ऐसा कर लेंगे। जब टीम अंदर घुसी है उनने पूरी जानकारी ऊपर से नीचे तक निकाली, कहीं लड़की नहीं मिली। लड़की मिली जीने के नीचे छुपा दी थी इनने कि ये लोग आ रहे हैं। और इस चक्कर में असल में जो मानवता नहीं दिखाई है, इनने क्या किया है, बच्ची की जो दादी हैं उनकी पायलें बिकवा कर जब वो पैसे ले आई हैं, पैसे जमा करके उनको भर्ती किया गया, उसके बाद डिलीवरी हुई है। ये मानवता थोड़ी कहलाती। और हम लोग ने जब कहा कि भाई आपने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी इसकी, तो कहने लगे बच्ची को दर्द ज़्यादा हो रहा था और हम भी इंसान हैं, हमें दिखा कि हमें अपनी मानवता दिखाना चाहिए। तो हमने बच्ची की डिलीवरी करवाई सबसे पहले। तो हमने कहा उसके बाद सूचना कर देते पुलिस को। तो कहने लगे हम विचार कर रहे थे कि आज सूचना करने वाले थे। इस तरीके के उनके बिना अभी भी ऐसी है कि अभी भी जो अपना अस्पताल का जो व्यवस्था है जो देख रहे हैं, वो तो अपने आप को समझ रहे हैं यहाँ का सुपर किंग। वो समझ नहीं रहे हैं कि कौन लोग अस्पताल के अंदर खड़े हैं और कौन बाहर खड़े हैं।